विदधाति पूर्वं यो वै वेदान्तप्रहिणति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी श्री श्रीमां शारदा देवी, परम पूज्य योगाचार्य श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी का चरण में मैं साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभक्ति प्रणाम निवेदन करता हूँ पूज्यपाद श्रीमद स्वामी भूतरीशानंद जी की चरण में। यह के आश्रम अध्यक्ष, अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद, उपस्थित भक्त वृंद, सभी को मैं नमस्कार और श्रद्धा निवेदन करता हूँ। स्मृतिचारण बहुत ही कठिन है। जैसे सुखदायक होता है अभी दुखदायक भी होता है। ऐसे ऐसे कोई घटना घटती है जो मन में दुख ले आता है, और ऐसा भी बहुत कुछ हो जाता है जो मन में आनंद ले आता है। तो ये आनंद ही स्मरण में ले आना ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो महात्मा और महान आदमी है, इन लोग आनंद स्वरूप है। आनंद वितरण करना ही उन्हीं का जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, शांति और आनंद प्रदान। भूतशानंद जी महाराज ऐसे एक आदमी जैसे साधारण है, साधारण से भी साधारण है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम। इतना चुपचाप रहते हैं, बाहर से समझना बहुत ही कठिन है। ये अंदर में क्या है इसका। जो अंदर जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो पूरा परिवर्तन होकर निकल आते हैं। समझेगा क्या, नहीं समझेगा। ये जो है ना, इनके मन में हर समय रहता था किसी को कुछ देना या समझाना एक कंप्लीट होना चाहिए। ये इनका चरित्र है, टोटली कंप्लीट। इनकम्प्लीट को कभी नहीं सहन करते हैं। इवन हमारा वर्क में, बातों में, शब्दों में ऐसा कुछ इनकम्प्लीट हो गया, मैच नहीं करेगा, वो बोल देगा ये नहीं है, ये होगा। ये एक और एक चीज़ था उनके जीवन का चरित्र, संपूर्ण जीवन है। तो मैंने जब प्रोफेसर के बात में बोला था, हमारा जब प्रोफेसर होना चाहिए, बहुत पॉपुलर प्रोफेसर, बोले देखो मैं जीवन में जो पकड़ा है वो पूर्ण रूप से पकड़ा है, वो आधा करके कुछ छोड़ा नहीं मैं जीवन में। एक चर्चा में मैं फेल्यूर हो गया, वो मैं कभी गाना नहीं गा सकता था, लेकिन ये जो गाना गाया था कुछ देर पहले ब्रह्मचारी महाराज, ये जो पुस्तक है संगीत संग्रह, इसमें बहुत अच्छा अच्छा संगीत है। इसमें जो कमलाकांत और जो साधक लोग थे उन लोग का संगीत इसमें है। और ये जो संगीत निकला है इन लोग का रियलाइजेशन से, अनुभूति से ये संगीत, ऐसा नहीं जो संगीत रचना किया नहीं। इन लोग जीवन में ये संगीतकार जो तात्पर्य है वो पूरा अनुभूति है इन लोग का है। तो महाराज उत्तरकाशी जब गए तपस्या के लिए, उस समय संगीत संग्रह लेके गए, और कोई किताबें नहीं। फिर जब गया वो ऋषिकेश, वहाँ कल्याण आश्रम में महाराज थे, कैलाश आश्रम में, सॉरी, उस समय कैलाश आश्रम का मठाधीश थे धनराज गिरी महाराज। तो महाराज से मिलके बोला, महाराज मैं यहाँ से एक
पुस्तक लेना चाहता हूँ। मैं उत्तरकाशी जा रहा हूँ तपस्या के लिए, वापस जाने समय रिटर्न कर जाऊँगा। तो बोला क्या चाहिए? बोले मेरे को गीता चाहिए शंकर भाष्य समर्थ। तो उन्होंने पूछा तुम संस्कृत जानते हैं? तो महाराज ने उत्तर दिया थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, लेकिन संस्कृत में वो पंडित है। जब भी कोई प्रश्न आता था हेडक्वार्टर्स में, वो बुद्धिशान जी के पास भेज देते, इस सोल्यूशन क्या होगा, जवाब क्या देना होगा। तो बोला देखो यहाँ का जो साधु लोग आते हैं यहाँ से सब किताबें ले जाते हैं, लेकिन वापस नहीं करते हैं, तो आप वापस करोगे? तो बोले हाँ महाराज वापस करेंगे। तो धनराज गिरी ने एक किताब दिया है। तो जब वापस जा रहे थे उस समय उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, ये जो गीता ले गया इसको पढ़ा? कि उस समय उम्र बहुत कम था समझिएगा। तो बोला महाराज पढ़ा तो जरूर, यहाँ से ले गया, और ना पढ़ने से लेने का मतलब क्या है? कुछ दिखाने के लिए तो नहीं ले गया। तो उन्होंने एक प्रश्न किया गीता से। तो महाराज ने बहुत विनय के साथ उसको उत्तर दिया। उसी समय उन्होंने बोला देखो बेटा तुम और ध्यान से पढ़ना, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा अंदर में ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र प्रतिभात होते रहेगा, प्रकाश पाते रहेगा। तो हम लोग देखा सचमुच उनके जीवन में ये शास्त्र जैसे है वो प्रकाशित थे। इतना शार्प मेमोरी बहुत कम आदमी का होता है। महाराज जो 96-97 ईयर ओल्ड, सवेरे वो मॉर्निंग वॉक करते थे बेलूर मठ में। उस समय बहुत सन्यासी लोग आके एक साथ जोड़ जाते, जो लोग देखे हैं वो मजा की एक दृश्य है। तो हम लोग कहते हैं कौन भाई जा रहा है, प्रेसिडेंट महाराज का कौन भाई। उसमें लीडिंग कर रहे हैं आत्मास्थानंद जी, आप लोग जानते हैं आत्मास्थानंद जी को। आत्मास्थानंद जी बहुत प्यार से देखते थे महाराज जी को, बहुत ही स्नेह करते थे महाराज आत्मास्थानंद जी को। तो वही सवेरे आके गुड मॉर्निंग बोल के एक लॉजेंस उनके मुख में डाल देते। तो पूरा घूम के जब वापस आते तब भी वो लॉजेंस मुख में रहते। तो आत्मास्थानंद जी कहते थे कि आप बहुत कंजूस है। बोले क्यों? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मैं कंजूस कैसे हो? तुम बदनाम कर रहा है मेरा। बोले एक टॉफ़ी आपको दिया जाने वक्त, अभी भी मुख में है, तो क्या कर रहे हैं अभी मुख में? बोले देखो जो कुछ लेना है इसको पूरा मजा लेना है। वो साधु साधु इसको दांत से काट के खा लिया तो इसमें क्या फ़ायदा है? इसे मज़ा कहाँ है? अब पूरा मज़ा इसमें से लेना है। तो उनका जीवन ऐसा है जो आध्यात्मिक रस ये पूरा ही जीवन में लेना चाहते थे। ये जो बोलते थे ना राजा महाराज ब्रह्मानंद जी, जो सब्जी ठीक से काट सकता है वो ठीक से ध्यान कर सकता है। तो ध्यान बड़ी कठिन चीज़ है, लेकिन उन्होंने बताया जो आलू का सिक्कल जो ठीक से निकाल सकता है वो ठीक से ध्यान कर सकता है। तो यह देखो उनके जीवन में एक साधारण विषय, एक टॉफ़ी उनके जेब में आए, इसका पूरा आस्वादन लेना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत करके खा दिया या फेंक दिया जो कुछ हो, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इनका अंदर में जो खेल रहा है, जो सोचना है, जो विचार है, वो एकदम साफ है। जो उनका जीवन का लक्ष्य है ये हर जगह पर ये लक्ष्य ही है। ये हमारा जीवन के लिए एग्जाम्पल है। जो ये सीखना था, जितना
चिंतन करेंगे हम लोग इसको गंभीर से और गंभीरता से, हम देखेंगे उनका हर काम में, हर बातों में इतना डेप्थ है, लेकिन बाहर से समझ में नहीं आएगा। ये जैसे स्वाभाविक आदमी बात करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। जब मज़ा मजलिस होता है तो मज़ा मजलिस होता है, जैसे जाते हैं वैसे मिलता है। ये शारदानंद महाराज जी का जो विशेष भाव, मातृभाव, इनका प्रकाश इस महाराज जी के में बहुत है। मैंने देखा गेट खुलने से पहले ही बेलूर मठ के भक्त लोग आके खड़े हो जाते थे। गेट खुल गए तो किसी वजह से मंदिर प्रणाम करके कौन पहले अंदर जाएंगे, वो जैसे कंपटीशन लग जाते हैं उन लोग को, इतना आकर्षण था उनके। ठीक साधु ब्रह्मचारी का भी ऐसे था। सवेरे जब महाराज का दर्शन के समय हो जाते, 1 मिनट में कोई इधर उधर नहीं होते थे। कोई आगे जाके उनके घर में घुसेंगे, बस वही विचार है और सुनने के लिए। और हम लोग को कभी कभी हर्ष वर्ड भी करना पड़ता था उनको हटाने के लिए, साधु लोग को, जहाँ भी हटो, टाइम हो गया। क्योंकि महाराज का सारा दिन का एक रूटीन रहता है, एक के बाद ऐसे हो जाता है। जैसे हम स्वाधीन है, महाराज स्वाधीन नहीं थे, क्योंकि उनका हेल्थ ऐसे डेलिकेट था जो इनके लिए हमको कुछ रूटीन में चलना पड़ता था, कुछ बैरियर देना पड़ता था, कुछ सपोर्ट करना पड़ता था उनको। लेकिन महाराज नहीं चाहते थे वो। एक बार ऐसा हुआ, जो तबीयत खराब हुआ तो घर में है,